नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार दो ठग थे, वे गांव-गांव जाकर लोगों को ठगा करते थे और जब गांव में लोगों को ठगने के बाद वे उस गांव को छोड़ दिया करते थे ताकि वे पकड़े ना जाएं। एक दिन वे किसी गांव में पहुंच गए। वहां पर एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने उस बुढ़िया को ठगने की योजना बनाई। लोगों से आसपास से उस बुढ़िया के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली तो उन्हें पता चला कि बुढ़िया के दो भतीजे हैं। पहले जो बहुत आया जाया करते थे पर उन्हें अब बहुत दिन हो गए किसी ने इसके बुढ़िया के घर आते जाते नहीं देखा। और बुढ़िया के पास दो चांदी की थालियां हैं जो वो संभाल कर अपनी संदूक में रखती है नीति है। फिर ठगों ने सोचा कि इस बुढ़िया को ही ठगा जाए। वे बुढ़िया के घर जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। बुढ़िया दरवाज़ा खोलती है, पूछती है कौन। बूढ़ी होने के कारण उसे थोड़ा कम दिखाई देता था। वे कहने लगे कि बुआ, हम तुम्हारे भतीजे हैं। तब उसने कहा कि मेरा कोई भतीजा नहीं है। तब उन्होंने कहा कि बुआ, तुम हमसे बहुत नाराज़ हो इसलिए ऐसा कह रही हो, और इतने दिनों से तुम घर मिलने भी नहीं आई। अब पहले हम छोटे से थे जब आया जाया करते थे, हाँ अब हम इतने बड़े हो गए तुम हमें पहचान भी नहीं रही हो। वह अपनी चिकड़ी चुपड़ी बातों में उस बुढ़िया को फंसा लेते हैं। बुढ़िया भी मान जाती है कि वे उसी के भतीजे हैं। वह उन दोनों को अंदर बुलाती है। वे कहते हैं कि बुआ, मेरी शादी परसों है और मैं तुम्हें लवाने के लिए आया हूँ। बुढ़िया कहती है कि अब तो मेरी उम्र हो गई है, कहीं आने जाने में दिक्कत होती है। तुम एक काम करना, मेरे बेटे को अपने साथ ले जाना, वो शादी देख आएगा और नगर भी घूम आएगा। वह कहते हैं ठीक है। बुढ़िया खाना बनाती है, ट्रंक से चांदी की थालियाँ निकालती है और उनमें भोजन परोस देती है खुशी खुशी में कि मेरे भतीजे इतने दिनों बाद मेरे घर आए हैं। जब वे दोनों खाना खा लेते हैं तो बुढ़िया कहती है, लाओ मैं बर्तन साफ कर देती हूँ। तब वे कहते हैं कि आप हमारी बुआ हो, हमारे झूठे बर्तन आप क्यों साफ करोगे, अब तो हम बड़े हो गए हैं, हम अपने आप साफ कर देंगे। बुढ़िया कहती है ठीक है, पास में कुआं है, वहाँ से साफ करके ले आओ। दोनों कुएं पे जाते हैं और एक पत्थर कुएं में डालकर आपस में बातें करने लगते हैं। अरे तूने ये क्या किया, बुआ की चांदी की थाली कुएं में डाल दी। तब दूसरा कहता है कि भाई, मैंने जानबूझ कर नहीं किया, मैं तो साफ कर रहा था, अचानक हाथ से छूट गई। उन दोनों की ये बातें बुढ़िया का बेटा एक दीवार के पीछे खड़ा होके सुन रहा था और देख रहा था कि चोरों ने दोनों चांदी की थालियां अपने कपड़ों के अंदर छुपा ली थी और झूठ मूठ का नाटक कर रहे थे। इतनी देर में बुढ़िया आ जाती है। वे सारी बात बुढ़िया को बताते हैं। बुढ़िया कहती है कोई बात नहीं, मैं सुबह किसी से कह कर निकलवा लूँगी, रात बहुत हो गई है, तुम अब जाकर सो जाओ और मुझे भी नींद आ रही है। दोनों ठग जाकर सो जाते हैं। बुढ़िया भी सो जाती है। सुबह होती है तब दोनों तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया अपने बेटे से कहती है कि ये तुम्हारे मामा के बेटे हैं और इसकी परसों शादी है, तुम इसके साथ नगर चले जाओ, वहाँ नगर भी देख लेना और इसकी शादी में भी होकर वापस आ जाना 2-3 दिन में। वह कहता है ठीक है माँ। बुढ़िया का लड़का उन दो ठगों के साथ चल पड़ता है। चलते चलते उसके पैर दुखने लग जाते हैं। एक गांव से दूसरे गांव पहुंच जाते हैं। फिर वे लड़का कहता है कि मेरे तो पाँव दुख रहे हैं, मुझसे और नहीं चला जाएगा, तुम यहाँ बैठ जाओ पेड़ की छाँव में और मैं भी बैठकर कुछ आराम कर लेता हूँ। वहीं एक घोड़े वाला था, वह अपने घोड़े को नहला रहा था। उसने कहा कि भाई, ये तुम्हारा घोड़ा है। बुढ़िया के लड़के ने तब घोड़े वाले ने कहा हाँ, ये मेरा घोड़ा है। तब उसने कहा कि ये दौड़ता भी है।
तब उसने कहा हाँ ये दौड़ता है। तो उसने कहा कि क्या मैं देख सकता हूँ कैसे दौड़ता है? तो वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, देख सकते हो, ये सब घोड़ों से अलग घोड़ा है, इसकी शान ही निराली है। एक बार जब यह दौड़ता है तो कोई इसे पकड़ नहीं पाता। बुढ़िया का बेटा घोड़े के ऊपर बैठ जाता है और जैसे ही उसकी लगाम पकड़ता है और छड़ी से उससे हल्का सा मारता है तो घोड़ा तेजी से भागने लगता है। वह घोड़ा लेकर चला जाता है, घोड़े वाला चिल्लाता रह जाता है, मेरा घोड़ा ले गया, मेरा घोड़ा ले गया। पर वह कहाँ रुकने वाला था, आगे बहुत आगे निकल जाता है और वे जो दो ठग थे वो भी उसका पीछा करते हुए उसके साथ ही हो लेते हैं। फिर कहते हैं कि तुम तो बड़े तेज हो, उसका घोड़ा ले आए, पर अब घोड़ा तो है, खाने का क्या करे, भूख बहुत जोर की लगी है। वह कहता है कि तुम दोनों यहाँ बैठो, यहाँ इस गांव में मेरा एक मित्र रहता है, मैं उससे कुछ पैसे उधार ले आता हूँ और फिर कुछ खाने का सामान ले आऊँगा। दोनों ठग कहते हैं ठीक है। वह सामने एक साहूकार की दुकान थी, उसमें चला जाता है और साहूकार के कान में कुछ कानाफूसी की बातें करता है और फिर साहूकार उसे 5,000 रुपये दे देता है। वह पैसे लेने के बाद पेड़ के नीचे बैठे दोनों ठगों की तरफ इशारा करता है। साहूकार कहता है ठीक है। वह बाहर आता है तो दोनों उससे पूछते हैं कि तुम उससे क्या कह रहे थे? तब उसने कहा कि मैं कुछ नहीं, वो ये पूछ रहा था कि ये तुम्हारे मित्र हैं क्या? तब मैंने कह दिया हाँ, और उसने मुझे थोड़े से पैसे उधार दिए हैं, इनसे मैं कुछ खाने का सामान लेकर आता हूँ, तब तक तुम विश्राम करो। अगर तीनों जाएंगे तो देर लगेगी, मेरे पास घोड़ा है, मैं घोड़े पर बैठकर यूं गया और यूं आया। तब वह कहते हैं ठीक है। वह घोड़ा लेकर तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए वहाँ से निकल जाता है। घंटे 2 घंटे बीत जाते हैं पर वह वापस नहीं आता। फिर साहूकार उन दोनों के पास आता है और कहता है कि कितनी देर तक आराम करते रहोगे, उठो, दुकान की साफ सफाई करनी है, सारा काम ऐसे ही पड़ा है। दोनों ठग ये सुनकर चौंक जाते हैं। तब कहते हैं कि हम आपकी दुकान की सफाई क्यों करेंगे? तब साहूकार कहता है कि मैंने तुम्हें खरीदा है। तब दोनों ठग चौंक जाते हैं, खरीदा है? तब वह कहता है कि हाँ, वो जो लड़का है उसे मैंने पूरे 5,000 रुपये दिए थे और उसने 5,000 में तुम दोनों को बेच दिया। यह सुनकर ठग जो है माथा पीटते रह जाते हैं कि ये तो हमसे भी बड़ा ठग निकला, हमें ही बेच गया। दोनों साहूकार की दुकान में साफ सफाई करने का काम करने के लिए मजबूर थे और करते भी क्या, उनके पास तो पैसे भी नहीं थे। साहूकार की दुकान में काम करने लग जाते हैं। बुढ़िया का बेटा चलते चलते थक जाता है और उसका घोड़ा भी थक जाता है। तो वह घोड़े से उतरता है तो थोड़ी दूर पर एक मिठाई की दुकान देखता है। वह वहाँ मिठाई खाने के लिए बैठ जाता है और थोड़ी ही देर में बहुत सारी मिठाइयाँ चट कर देता है। फिर जो हलवाई का लड़का था वो दुकान पर बैठा था, वह कहता है भाई तुम्हारे पास पैसे तो है ना, मिठाइयाँ तो तुम गपागप खा रहे हो। तब वह कहता है कि सुनो, तुम्हारे जो पिताजी है वो मेरे मित्र हैं, उनसे जाकर कहना कि मक्खी मिठाई खा रहा है, वो कुछ नहीं कहेंगे। तो वह कहता है ठीक है, तो मैं मेरे पिताजी से पूछ कर आता हूँ। फिर लड़का दुकान के अंदर गोदाम में जाता है और अपने पिता से कहता है पिताजी मक्खी मिठाई खा रही है, क्या करूँ? तब वह कहने लगा कि कोई बात नहीं, मक्खी तो मिठाई खाती ही है, कितना खा लेगी, जाने दो, तुम दुकान पर बैठ जाओ। फिर वह वापस आता है तो इतनी देर में वो
लड़का जो है घोड़े पर सवार होकर तेजी से वहाँ से निकल जाता है। वो चिल्लाता है, पिताजी मक्खी चला गया, चला गया। उसका पिता उसकी बात सुनकर आता है तो देखता है कि जितनी भी मिठाइयाँ थी वह सब ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि बुढ़िया के बेटे ने सारी मिठाइयाँ चट कर ली थी। फिर वह हलवाई का बेटा सारी बात अपने पिता को बताता है। उसका पिता माथा पीट कर रह जाता है कि यह तो हमें ठग गया। फिर जब बुढ़िया का बेटा आगे जाता है तो उसे एक बुढ़िया रोड पर चलती हुई दिखती है। उसके साथ में एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वह उसे देखकर देखता ही रह जाता है और उसे फिर हाथ पकड़कर अपने घोड़े पर बिठा लेता है। यह देखकर बुढ़िया चिल्लाने लगती है, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। तब वह कहता है, बुढ़िया माई चिंता ना करो, तुम्हारी बेटी को अच्छे से रखूंगा और अपनी पत्नी बना लूँगा और इसका अच्छे से ख़्याल रखूँगा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूँगा। यह बातें जब बुढ़िया सुनती है तो चौंकती है और फिर कहने लगती है, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। तब वह कहता है कि लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी बेटी को कौन ले गया, तो तुम मेरा नाम क्या बताओगी? तब बुढ़िया कहती है, मैं तो तुम्हारा नाम नहीं जानती। फिर वह कहता है कि लोग अगर पूछे कि तुम्हारी बेटी को कौन ले गया, तब लोगों से कहना कि जवाई राज बेटी को ले गया। फिर वह यही चिल्लाती है, जवाई राज मेरी बेटी को ले गया। लोगों को कुछ समझ नहीं आता। कुछ लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं कि क्यों चिल्ला रही हो? तब बुढ़िया कहती है कि जवाई राज मेरी बेटी को ले गया। यह सुनकर लोग हंसने लगते हैं कि जवाई राज ही तो तुम्हारी बेटी को लेकर जाएगा, और कौन ले जा सकता है। फिर बुढ़िया को पागल समझ के वे वहाँ से चले जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। बुढ़िया माथा पीट कर रह जाती है। फिर बुढ़िया का बेटा चलते चलते थक जाते हैं। घोड़ा वह सोचता है कि घोड़े को भी आराम करा थोड़ा सा। फिर दोनों घोड़े से उतर जाते हैं। वहीं पर एक धोबी घाट था जहाँ नगर के राजा के कपड़े धुलने आया करते थे। वहाँ पर बहुत सारे कीमती कपड़े धुलने के लिए आ रखे थे। वह युक्ति लगाता है और घोड़े पर दोबारा बैठकर और धोबी के पास जाता है और उससे कहता है कि नगर के महाराज ने सारे राजसी वस्त्र मंगवाए हैं, उन्हें अभी कहीं जाना है। तब धोबी कहता है, ठीक है, कपड़े तो सारे धुल चुके हैं, पर तुम कैसे लेकर जाओगे? तब वह कहता है कि सारे मेरे घोड़े के ऊपर लाद दो। धोबी सारे कपड़े राजा और रानी के धोबी के ऊपर लाद देता है। वह कपड़े लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर पहुँचने पर दोनों कपड़े बदल लेते हैं और राजसी वस्त्र पहन लेते हैं। लड़की राजकुमारी की तरह लग रही थी और बुढ़िया का लड़का भी बिल्कुल राजकुमार लग रहा था। दोनों को देख कर जो गांव वाले थे वे चौंक जाते हैं कि इतने सुंदर लड़का लड़की यहाँ क्या कर रहे हैं। तब वे कहते हैं कि हम राजा के बेटे हैं और ये हमारी रानी है। हम यहाँ गश्त लगाने के लिए आए थे और उनसे कहते हैं कि प्रजा में सब ठीक ठाक तो है ना, अब की बार तुमने लगान भी नहीं दिया। तब गांव वाले कहते हैं कि महाराज, हम लगान देने आने वाले ही थे राज दरबार में। तब वह कहता है कि तुम लगान यहीं पर दे दो। सब लगान के पैसे एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और फिर उसे राजा का बेटा समझकर उसको दे देते हैं। वह सारे पैसे लेकर वहाँ से और उस लड़की को लेकर रफू चक्कर हो जाता है। थोड़ी देर में राजमहल से एक सैनिक कर के पैसे लेने के लिए आता है। जब गांव के लोग कहते हैं कि वह कर के पैसे तो राजा का बेटा ले गया, तब वह सैनिक कहता है कि मूर्खो, राजा का तो कोई बेटा ही नहीं है, वो पैसे कैसे ले जा सकता है। फिर
यह सुनकर लोग चौंक जाते हैं, पर तब तक वह लड़का दूसरे गांव पहुंच चुका था और वहां बैठकर आराम कर रहे थे एक पेड़ के नीचे। दोनों ठग भी मौका पाकर साहूकार की दुकान से भाग जाते हैं। भागते वक्त रास्ते में उन्हें वो बुढ़िया मिलती है जिसकी बेटी को लेकर वह भागा था। फिर वो घोड़े वाला भी मिल जाता है जिसका घोड़ा लेकर वह भागा था। फिर आगे चलने पर मिठाई वाला और धोबी भी सब मिलकर इकट्ठा हो जाते हैं। पांचों जने पाँचों छह जने इकट्ठा होकर उसका पीछा करते हैं और कहते हैं कि हम उसे ढूंढ कर रहेंगे। चलते चलते वे भी उसी गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर बुढ़िया का लड़का आराम कर रहा था। जब वह उसे देखते हैं तो गुस्से से लाल हो जाते हैं। तब बुढ़िया का बेटा युक्ति लगाता है और कहता है, भाई लोगों, मैं तुम्हारे जितना सामान तुम्हारा लिया है वापस लौटा दूंगा, पर तुम इतनी दूर से चल कर आए हो, थक चुके होंगे, तो पहले कुछ खा लो, फिर मैं सुबह तुम सबका हिसाब कर दूंगा और अपना अपना पैसा लेकर तुम लोग चले जाना। वे कहते हैं कि ठीक है। रात को जब वे खाना खाते हैं तो बुढ़िया का लड़का खाने में नशीली दवा मिला देता है। खाकर सभी वहीं सो जाते हैं। तब जो राजा जो रात में पहरा देता प्रहरी था उसे थोड़े पैसों की रिश्वत देकर बुढ़िया का लड़का कहता है कि यह ढिंडोरा करवा दो कि गांव में पाँच पाँच छः चोर घुस आए हैं और वो चोरी के इरादे से यहाँ घुसे हैं। वह सारे गांव में मुनादी कर देता है। यह सुनकर लोग अपने घरों से डंडा, लकड़ी, हथौड़ा जो कुछ हाथ में आता है सब लेकर जहाँ वे लोग सोए थे वहाँ जाने लगते हैं। लोगों की आवाज़ सुनकर वे डर जाते हैं और चौंक जाते हैं। पाँच छः वो दुम दबाकर अपना सामान वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। लोगों के पहुँचने पर वहाँ कोई नहीं मिलता। सभी गांव के लोग वापस आ जाते हैं। फिर वहाँ वह लड़का जाकर वो उनका छोड़ा हुआ सामान और ठगों द्वारा चुराई हुई दोनों चांदी की थालियाँ लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। फिर घर पहुंचकर वह अपने घर का दरवाज़ा खटखटाता है। बुढ़िया कहती है, कौन? तब वह कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारी दरवाज़ा खोलो। फिर बुढ़िया दरवाज़ा खोलती है तो सामने देखती है कि राजकुमार के लिबास में उसका बेटा और राजकुमारी के लिबास में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसके साथ थी। यह देखकर वह बुढ़िया चौंक जाती है और कहती है कि बेटा ये कौन है और तुम्हारे पास ये सब कहाँ से आया? तब वह बुढ़िया को सारी बात बताता है। बुढ़िया और लड़की बहुत हंसते हैं और कहता है कि माँ, मैं वो तुम्हारी दो चांदी की थालियाँ भी वापस ले आया हूँ। उनके घर में सब चीज़ों की मौज हो गई थी। तीनों मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। बुढ़िया कहती है कि तू तो बेटा ठगों का भी ठग निकला, महाठग है। और ठहाके लगाकर तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।